Welcome to CyberYarn networking series. Today we are going to discuss about what is network topology and its types and bus topology. So what is the network topology? Like जैसे कि कोई भी अरेंजमेंट हो रही है नेटवर्क की तो वो किस स्ट्रक्चर में हो रही है, मतलब जितने भी नोड्स हैं, डिवाइसेस हैं या फिर चैनल्स वगैरह हैं या रिसीवर्स सेंडर्स जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम किस फॉर्म में या फिर किस स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। इसमें हमारे पास बस टोपोलॉजी होती है, स्टार, देन पॉइंट टू पॉइंट, मैश टोपोलॉजी, देन वी हैव रिंग, फिर हाइब्रिड, देन ट्री। इन बस टोपोलॉजी we are going to discuss further, and basically I will tell you that what is it. Like we have a single backbone will be there और इसमें सारे नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड हो इन द फॉर्म ऑफ बस स्ट्रक्चर। और इन द स्टार, लाइक स्टार में क्या होता है कि एक सिंगल हब और स्विच होता है और बाकी सारे नोड्स जो हैं इसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट होता है जिसमें हमारे पास सिंपल कम्युनिकेशन होती है रिसीवर और सेंडर के बीच में। और मैश में क्या होता है, डिफरेंट जो नोड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक सिंगल नोड मल्टीपल्स के साथ कनेक्टेड हो सकता है मैश में। और रिंग में क्या होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है एक नेटवर्क अरेंजमेंट की, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। और नेक्स्ट हमारे पास होता है ट्री टोपोलॉजी। इन दिस द डेटा फ्लो विल बी देयर इन हायरार्किकल मैनर। हायरार्किकल मैनर क्या होता है, जैसे हमारे पास एक रूट नोड है और उससे हमारे ब्रांचेस कनेक्टेड है तो वो एक हायरार्की क्रिएट होगी। ऐसे ही एक नोड जो है उसमें जो हमारे ब्रांचेस हैं, लाइक जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और देन पैकेट जो है ट्रांसमिशन होगी उनके बीच में। और हाइब्रिड में क्या होता है कि डिफरेंट टोपोलॉजी होती है वो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कॉम्बिनेशंस होती हैं, मतलब 2 कॉम्बिनेशन हो सकती है, 3 कॉम्बिनेशन हो सकती हैं डिफरेंट टोपोलॉजीज़ की। सो हम फर्दर पढ़ेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में। टू डिस्कस अबाउट द बस टोपोलॉजी, इन दिस वी हैव the network in which the every computer is connected to the backbone which is known as the single cable, and this is the bidirectional topology. In this the like in this all the data will be going in both the direction, so it is a bidirectional। मतलब कि इसमें जो डेटा है वो दोनों साइड जा सकता है, मतलब सेंडर टू रिसीवर एंड रिसीवर टू सेंडर। एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रोबस्ट टोपोलॉजी, मतलब कि अगर कोई भी जो बैकबोन है अगर उसमें फेलियर आ गया तो ऑल जो टोपोलॉजी है वो उसमें फेलियर आ जाएगा, इसलिए इसको बोला हुआ है नॉन रोबस्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्राम। लाइक इसमें हमारे पास एक नोड 1 है, फिर हमारे पास नोड 2 है, फिर नोड 3 है और नोड 4 है, जो कि ड्रॉप लाइन के थ्रू कनेक्टेड है एक बैकबोन के साथ। जो बैकबोन है वो कोएक्सियल केबल के थ्रू बना होता है और इसमें शेयर्ड बैकबोन केबल होता है जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है चैनल्स के थ्रू, और इसमें ये लास्ट में टर्मिनेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की एडवांटेजेस क्या है कि ये लेस कॉस्टली होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है क्योंकि ये स्मॉल नेटवर्क्स को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये नेटवर्क 10 Mbps यूज़ करता है और इसमें हर एक जो केबल है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और जो जितने भी केबल्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ड्रॉप लाइंस के थ्रू, एंड सारे जो नोड हैं वो बैकबोन के थ्रू एक वे में कनेक्टेड होते हैं। और इसमें मेथडोलॉजी जो यूज़ होती है कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस यूज़ होता है। हम देखेंगे कि हम कैसे नेटवर्क टोपोलॉजी जो है वो क्रिएट करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। तो हम पहले खोल लेते हैं इसको, सिस्को पैकेट ट्रेसर को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे वर्क करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर। बस यहाँ पे हमारे पास ये एंड डिवाइसेस हैं, मतलब हम इसमें पीसीज वगैरह ले सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करते हैं,
यहाँ से हम कट आउट कर सकते हैं और यहाँ से हम एस्केप कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई अगर नोट वगैरह क्रिएट करना हो, जैसे ऐसा कुछ नोट लिखना हो हमें इस पर, तो हम यहाँ से नोट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम वापस अगर हम इसको मतलब हटाना चाहते हैं तो हम एस्केप यूज़ करेंगे। ये है हमारा एस्केप। और पहले हम देखते हैं कैसे क्रिएट करना है टोपोलॉजी। पहले हम लेंगे स्विच हमारा इसमें होता है। यहाँ पर हमारे पास स्विच है, इसमें हम लेंगे पीटी स्विच। हम स्विच ले लेते हैं। फर्स्ट स्विच ये लिया, सेकंड ये लिया, नेक्स्ट हम थर्ड लेंगे, फिर हम लेंगे फोर्थ। उसके बाद हम वायर्स कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं। वायर्स ये ले लेंगे। उसके बाद हम इन वायर्स को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम वायर सेकंड स्विच से थर्ड स्विच में करेंगे। फिर नेक्स्ट हम थर्ड टू फोर्थ कर लेंगे। ये हमारा एज अ बैकबोन काम कर रहा है। जैसे बस टोपोलॉजी में हमने देखा है कि एक हमारे पास सिंगल केबल होता है सेंटर में, जो हमारा सेंटर में रहता है, उससे हमारे सारे जो है नोड्स कनेक्ट होते हैं। मतलब नोड्स मतलब कि पीसीज। तो यहाँ पे हम पीसी कनेक्ट करेंगे। एक यहाँ ले लेते हैं, सेकंड यहाँ पे, एंड थर्ड वन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके साथ एक कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम इनके साथ भी वायर्स कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट आउट करके इधर लेकर जाएंगे वायर्स। फिर नेक्स्ट यहाँ से वायर लिया। उसके बाद ये हमारा सेकंड, उसके बाद ये हमारा थर्ड। क्लिक करना है इस पर, फिर एक्सटेंड करना है। नेक्स्ट अगेन लेना है वायर, फिर यहाँ क्लिक करना है, फिर इसको एक्सटेंड करना है स्विच की तरफ। ये हमारा एक बस टोपोलॉजी है, वो क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम आईपीस देंगे पीसीस को और गेटवे देंगे, ताकि इनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो जाए। फिर हम इसमें मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक पीसी से दूसरे पीसी में मैसेज ट्रांसफ़र करके देखेंगे कि वो वर्क करना है या नहीं करना। तो हम अब इसमें आईपी ले लेते हैं। आईपी हम कहाँ पर लेंगे, डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर हम आईपी देंगे। अब कुछ भी ले सकते हैं, 192.168 पॉइंट ले लेते हैं, 1.1। ठीक है। नेक्स्ट सबनेट मास्क, ये खुद ही आ जाता है, हम इस पर बस क्लिक करेंगे तो सबनेट मास्क आ जाता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे हम ले लेंगे 192.168.2.1। ये हमारा हो गया आईपी। फर्स्ट हमने पीसी को आईपी दे दिया, ठीक है, 1.1। अब हमें पता लग जाए कि यहाँ पर हमने क्या आईपी दिया है, तो हम इसको पॉइंट आउट करके भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई नोट प्लेस करना है यहाँ पर, तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे 192.168 पॉइंट हमने कितना दिया था, 1.1 दिया था आईपी। तो हम ये यहाँ पर इसलिए प्लेस दे रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने इसको क्या आईपी दिया है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नोट क्रिएट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से करेंगे। नेक्स्ट हम इस पीसी को देंगे। इस पीसी का हम पहले लिख लेते हैं 192.168.1.2। ये हमने इसको देना है नेक्स्ट को आईपी। तो हम वापस पहले हम लिख लेते हैं प्लेस होल्डर्स में, ये हमारा प्लेस होल्डर है 192.168 पॉइंट। अब हम लेंगे 1.3। नेक्स्ट हम यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं, मतलब हमें इसमें कौन सा आईपी डालना है। यहाँ
यहाँ पे आ गया हमारा 192.168.1.4, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब हमने इसको दे दिया था आईपी और गेटवे। नेक्स्ट हम देंगे PC2 को। तो पहले हम एस्केप कर देते हैं ताकि जो हमारा प्लेस होल्डर है वो कर्सर में ना आए। फिर हम नेक्स्ट देंगे डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जाकर हम देंगे, इसको हम स्लाइड आउट भी कर सकते हैं ऐसे, और इसमें दे देते हैं हम 192.168.1.2। नेक्स्ट हम यहाँ क्लिक करेंगे, ये खुद आ जाएगा सबनेट मास्क। नेक्स्ट हम डिफ़ॉल्ट गेटवे डालेंगे 192.168. हम 2.1 लेके चल रहे हैं, 2.1 ले लिया। ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम इस PC को देंगे PC4 को। अब हम फिर यहाँ पे आएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन लिया, इसमें हम 192.168 हमने इसमें कितना लिया था चेक करते हैं। इसमें हमने लिया था 1.3, तो हम यहाँ डालेंगे 1.3। नेक्स्ट यहाँ क्लिक किया, सेम आ गया ये खुद 255। ये हमारा सबनेट मास्क होता है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसमें हम नेक्स्ट सेम ही डालेंगे, इसमें भी इसके बाद 168.2.1। ये भी हो गया हमारा। हम चेक कर सकते हैं, हाँ ये शो हो रहा है हमें 192.168.1.3 हमारे ये शो हो रहा है कि हमने IP दी हुई है, IP एड्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हम PC3 को देंगे। इसमें हमने IP कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर इसमें हम गए 192.168। इसमें हमने क्या दिया था 1.4, तो हम लेंगे 1.4। सबनेट मास्क आ गया। नेक्स्ट 192.168.2.1 हो गया। अब हमने PCs को IPs दे दी। अब हम क्या करेंगे, हम इसका सिमुलेशन खोलेंगे, सिमुलेशन। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है यानी टोपोलॉजी। तो हम यहाँ से ये मैसेज लेंगे, यहाँ पर क्लिक किया और हम इस PC को सेंड कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पर ये जो हमारे पास प्ले बटन है इसको ऑन करेंगे। फिर ये आप देख सकते हैं कि मैसेज जा रहा है इस PC के पास। ये सभी PCs के पास जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ तक का बोला था PC2 का, इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक गया और वापस इस पोजीशन पर आ जाएगा अपने आप ही। तो हम इसको अब रियल टाइम में लेकर आ जाएंगे। ये हमारा था कि कैसे ये टोपोलॉजी वर्क कर रही है, बस टोपोलॉजी। इसको हम यहाँ से रियल टाइम में कर देंगे। तो ये हमारा था बस टोपोलॉजी। ऐसे हम इसको मतलब एज ए सिमुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। दैट्स इट, थैंक यू। एंड यू कैन कनेक्ट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक YouTube and LinkedIn and Instagram. Thank you.